वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। और हिंदी नॉलेज वर्ड में आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं फिर से वीकली करंट अफेयर की क्लास। ये वीकली करंट अफेयर का जो टाइम पीरियड है वो 28 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच में करंट अफेयर के सारे पॉइंट्स लिए गए हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी गई है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है जापान। तो जो इसका राइट आंसर है वो है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसका जो राइट आंसर है वो है वन का सी यानी श्रीलंका। श्रीलंका ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने यह अनिवार्य किया है कि नया कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावी किया जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल वीरा सेकरा ने 18 अक्टूबर को जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा था कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक संबंधित अधिकारियों ने विदेशियों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों की शादी से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा के खतरों को लेकर चर्चा की गई है, जिससे कि श्रीलंकाई नागरिकों पर किसी भी तरीके का खतरा ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा सेकंड पॉइंट है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि हेल्थ करंट अफेयर इंडेक्स में कि कौन सा राज्य ने काफी अच्छा किया है? तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है झारखंड। तो जो इसका राइट आंसर है वो आंसर है केरल। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में केरल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश इस सूची में नीचे है। केरल ने सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान हासिल किया है, दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाई गई है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक यानी हेल्थ इंडेक्स 2021 में 2019 में 20 में से केरल पहले स्थान पर है, जबकि तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। और रिपोर्ट नीति आयोग के सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाई गई है, यानी कि नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट बनाई गई है, तो इसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है दुर्गा शंकर मिश्रा, ऑप्शन सी है मोहन अग्रवाल और ऑप्शन डी है प्रकाश अग्निहोत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दुर्गा शंकर मिश्रा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने काम संभाल लिया है। दुर्गा शंकर मिश्रा 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, मिश्रा दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन भी हैं। मिश्रा ने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी से एमबीए किया है। इतना ही नहीं, मिश्रा केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार में कई अहम पदों पर कई सारी जिम्मेदारियों को भी संभाल चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी नवाचार रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी खड़गपुर और ऑप्शन डी है आईआईटी मद्रास। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आईआईटी मद्रास। 4 का डी आईआईटी मद्रास। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने अटल नवाचार रैंकिंग ARIIA 2021 जारी कर दी है। इसमें आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि आईआईटी बॉम्बे को दूसरा और आईआईटी दिल्ली को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाली इस रैंकिंग के टॉप 10 केंद्रीय संस्थानों में 7 आईआईटी और 7 IISc शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया गया है? ऑप्शन ए है 15 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 अप्रैल, ऑप्शन सी है 27 दिसंबर और ऑप्शन डी है 10 मई। हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो है 5 का सी 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किया गया है। इस दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2020 में किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी के विरुद्ध तैयारियों को, इसकी रोकथाम और साझेदारी के महत्व की वकालत करने की आवश्यकता पर पूरा ध्यान दिया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विभिन्न महामारियों के प्रबंधन से सबक लेना
और महामारियों की रोकथाम के लिए मजबूत उपाय को लागू करना काफी महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रतिकूल स्थिति में सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया दी जा सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास 6 क्वेश्चन है। किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों में 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा कर दी है? हमारे पास ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी क्या है? स्पेन। तो ये जो इसका राइट आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम सरकार ने हाल ही में आगामी के 3 वर्ष यानी आने वाले 3 वर्षों में 2025 तक देश के सभी ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा कर दी है। ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की यह प्रक्रिया वर्ष 2022 में ही शुरू की जाएगी। बेल्जियम के परमाणु बेड़े में 7 दबाव युक्त जल रिएक्टर भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ा के निम्न में से कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 31%, ऑप्शन सी है 28% और ऑप्शन डी क्या है? 35%। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 31%। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों एवं पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2022 से 14% की बढ़ी हुई डियरनेस अलाउंस हाइक्स महंगाई भत्ते का भुगतान का आदेश दिया। इसके साथ ही स्टालिन ने CD श्रेणी के कर्मचारियों को पोंगल के मौके पर 3,000 रुपये, विशेष वेतन श्रेणी वाली कर्मचारियों को 1,000 रुपये और पेंशन भोगियों को 500 रुपये का त्योहारी उपहार देने की घोषणा भी की है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 31% करने से सरकारी खजाने पर लगभग 8,724 करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 34 और ऑप्शन डी है 40। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इनमें से सबसे अहम लाख वाड़ बहुउद्देशीय परियोजनाओं का शिलान्यास था, जिसके बारे में पहली बार 1976 के समय सोचा गया था और यह कई दशकों से लंबित भी थी। इस परियोजना के तहत देहरादून जिले में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचे कंक्रीट का बांध बनाना था, जिससे 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना था। तो आज हमारे सारे पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक जरूरी और आवश्यक सूचना, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलती रहें और आपको नए वीडियो भी मिलते रहें। आप नए वीडियो देखते रहें और आप कंपटीशन के एग्जाम में अच्छा करें। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।